हेलो दोस्तों, आज हम 50 क्वेश्चन के सेट में सेट 13 करेंगे। इसमें मैं आपको लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें उससे आए हुए जीएस जीके करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन कराता हूं। तो यहाँ पे मैंने 12 सेट इससे पहले करा दिए, ये आपका 13 सेट है। आप इनकी प्रैक्टिस करें। यहाँ पे मैंने आंसर हाइड किए हुए हैं, इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, वो भी आपके लेटेस्ट आए हुए क्वेश्चन से। ठीक है, तो इसमें आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन, स्टैटिक के क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। तो आप इनकी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 मिनट लगेंगे और आपके 50 क्वेश्चन डेली तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने 12 सेट करा दिए, तो यहाँ पे आपका 13 सेट है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किसी देश की जीडीपी उस देश में माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्य का मानक माप है। तो यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो आपका थर्ड ऑप्शन है, प्रत्येक 3 वर्ष में। तो किसी देश की जीडीपी उस देश में प्रत्येक 3 वर्ष में माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्य का मानक माप है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, सौमित्र चटर्जी जिनका नवंबर 2020 में देहांत हुआ है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो आपको बताना है कि सौमित्र चटर्जी किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, अभिनय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम इनमें से क्या था। तो बताएं, जो मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर कर लगाया जाता था उसका नाम क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, यात्रा वेतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में निर्दिष्ट किया गया कि धारा 18 के प्रावधानों के तहत वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चलाएगा। तो कितने वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 18 वर्ष से कम आयु का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, ने मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का ताज जीता था। तो आप देख सकते हैं जो आपके करंट अफेयर्स है ना, तो वो आपका 1-2 साल कहीं से भी पूछी जा सकती है। अभी आपको इसमें करंट का भी दिखेगा, यानी कि 2021 का भी दिखेगा, 2020 से भी पूछ रहे हैं, 2019 से भी पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे प्रैक्टिस सेट में तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन आपके प्रिपेयर होंगे। आपको इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स के हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का ताज जीता था, किसने जीता था। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, आयुषी ढोलकिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक को निम्न में से किस अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो बताएं, एसआई मात्रक को किस अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन, डी, डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने निम्नलिखित में से किस योजना का विस्तार करने के लिए नवंबर 2020 में पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस के साथ अनुबंध किया। तो आप देख सकते हैं 2020 का भी पूछा गया। तो पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस के साथ अनुबंध किया है, तो किसने किसके साथ किया है, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, जो योजना है उसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, मांडो त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित। तो बताएं, मांडो त्योहार जो है वो आपका किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, गोवा से संबंधित है मांडो त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के महीने में आयोजित किया जाता है। जो आपका गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव होता है वो किस महीने में आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जनवरी के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2019 में बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो बताएं किसे नियुक्त किया गया था सचिव के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनबिट्रिस रूल इन इंडिया के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों की तीखी आलोचना की है। तो आपसे ये पूछा गया, पॉवर्टी एंड अनबिट्रिस रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, दादा भाई नेहरू जी की। ठीक है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1961 में अमेरिकी यूएस फेडरल रिजर्व ने नामक एक मौद्रिक नीति पहल शुरू की थी जो दीर्घकालिक दरों को कम करते हुए अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन की गई थी। इस पहल को भारतीय रिजर्व बैंक ने 2019 से अपनाया। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया वो कौन सी पहल थी। ठीक है, तो आपको इसको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, ऑपरेशन ट्विस्ट नामक एक मौद्रिक पहल थी। ठीक है, तो ऑपरेशन ट्विस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। तो आपसे पूछा गया ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नहर की एक जलग्रीवा
चैनल जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है तो क्या कहलाती है। ठीक है, तो वो आपकी प्रवाहित किया जाता है तो आपका क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन उत्थापन प्रणाली। ठीक है, उत्थापन प्रणाली इसका राइट। नेक्स्ट है आपका 4 से 9 नवंबर 2020 तक शारजा में आयोजित हुई महिला T20 प्रतियोगिता का प्रायोजक निम्न में से कौन था। तो आपको बताना है कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नवंबर 2020 में 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर नगर में किया गया। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन केवड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने सितंबर 2021 में भारत में बिक्री के लिए वाहनों का निर्माण बंद करने के अपने निर्णय की घोषणा की है। ठीक है, तो सितंबर 2021 में आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका 2019 से भी पूछा गया, 2020 से भी पूछा गया। तो आप देख रहे हैं आप सितंबर 2021। तो सितंबर 2021 में कौन से ऑटोमोबाइल कंपनी ने भारत में बिक्री के लिए वाहनों का निर्माण बंद करने के अपने निर्णय की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन फोर्ड मोटर कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। तो किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन काराकोरम श्रेणी। नेक्स्ट है आपका बाबर ने निम्न में से किस वर्ष में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। तो आपको बताना है किस वर्ष किया था। तो सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 1526। नेक्स्ट है आपका 31 अगस्त 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, तो आप देख रहे हैं अगस्त 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा 5 स्टार इट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान नहीं किया गया है। तो नहीं किया गया आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, बाकी छत्रपति, वडोदरा और आनंद विहार को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होती है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट है आपका पानी में क्लोरीन की गोलियां या मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है। ठीक है, क्लोरीन की गोलियां या क्या मिलाकर इसका क्लोरीनीकरण किया जाता है आप बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है आपका नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे खेलों में उनके योगदान के लिए कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, नवंबर 2020 में किसे किया गया है तो आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन नरिंदर बत्रा को। ठीक है, कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी पर जनरल डायर की हत्या का आरोप लगाया गया था। तो आपको बताना है तो किस स्वतंत्रता सेनानी पर लगाया गया था जनरल डायर की हत्या का आरोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन उधम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है। तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो यहीं पर आपके 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। 25 क्वेश्चन इसके बाद फिर होंगे, टोटल आपके 50 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप देखेंगे निम्नलिखित में से किसने chess.com की 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप जीती। ठीक है, 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैंपियनशिप किसने जीती आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन निहाल सरीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है। तो आपसे पूछा गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन लोगों को शिक्षित करने के लिए सस्तान। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव नेत्र की संरचना से संबंधित है। तो आपसे पूछा गया कौन सा अंग जो है मानव नेत्र की संरचना से संबंधित है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन परितारिका आइरिस। नेक्स्ट है आपका भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन कोलकाता में। नेक्स्ट है आपका अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कहते थे, क्या कहते थे आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन मेलुहा कहते थे। नेक्स्ट है आपका जुलाई 2021 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने घोषणा की कि वह अपनी रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी। तो आप बताएं संयंत्र स्थापित करेगी। तो आपसे पूछा गया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने घोषणा की कि वो अपनी
कौन सी रिफाइनरी में, ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन मथुरा रिफाइनरी में। नेक्स्ट है आपका भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के एम बीनोमोल किस खेल से संबंधित है। तो आपसे पूछा गया है जो के एम बीनोमोल हैं वो आपका बीनामोल हैं वो किस खेल से संबंधित हैं। तो आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन एथलेटिक्स से। नेक्स्ट है बंगाल ब्रोक अवे फ्रॉम मुगल कंट्रोल अंडर हु वॉज डिप्टी टू द गवर्नर ऑफ द प्रोविनेंस। तो आपसे पूछा गया है तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुर्शीद कुली खान, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। तो नवंबर 2020 में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का। नेक्स्ट है आपका मौलिद निम्नलिखित में से किस त्योहार का दूसरा नाम है। तो आपसे पूछा गया जो मौलिद है वो किस त्योहार का दूसरा नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन मिलाद उन नबी। नेक्स्ट है आपका जलवायु परिवर्तन से जुड़े पेरिस समझौते के आधार पर राष्ट्रीय निर्धारित योगदान के लिए भारत ने यह संकल्प लिया कि 2030 तक हमारी बिजली उत्पादन क्षमता का गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से उत्पन्न होगा। तो कितना परसेंट आपसे पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 40% जो होगा गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से उत्पन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ। एक समझौता था जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। तो ये किसके बीच आपका ये समझौता हुआ था जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन वी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है आपका जीवीए अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होता है। जीवीए का पूर्ण स्वरूप क्या है। तो आपसे पूछा गया है जीवीए का पूर्ण स्वरूप क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ग्रॉस वैल्यू एडिड। नेक्स्ट है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार से संबंधित है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन स्पोर्ट्स और खेलों में उत्कृष्ट कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत के संविधान में पहला संशोधन वर्ष किया गया था, ठीक है। तो पहला संशोधन आपका भारत के संविधान में कब किया गया था आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1951 में। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो सबसे लंबा पुल ढोला सादिया जो है वो किस नदी पर आप बनाया जा रहा है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है आपका द एक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ केमिकल्स विच गेट वॉश्ड फ्रॉम द फील्ड एक्ट एज न्यूट्रिएंट्स फॉर टू फ्लरिश। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एल्गी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 72 आपका किससे संबंधित है आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2020 में वैश्विक गांधी शांति पुरस्कार जीता है। तो आपसे पूछा गया है 2020 में वैश्विक गांधी शांति पुरस्कार जीता है, किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन संतोष शर्मा। नेक्स्ट है आपका राजस्व बंदोबस्त की महालवाड़ी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपसे पूछा गया कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रणाली में जमींदारों को राजस्व एकत्र करने और उसका भुगतान ईस्ट इंडिया कंपनी को करने का अधिकार दिया गया था। ये आपका गलत है, बाकी जो सही है आप उसे जरूर पढ़ लें। इस प्रणाली के तहत भू राजस्व को समय समय पर संशोधित किया जाता था। इस प्रणाली की अवधारणा होल्ट मैकेंजी ने दी थी। इस प्रणाली का प्रस्ताव 1822 में पेश किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डीप में पता होना चाहिए महालवाड़ी प्रणाली के बारे में, तभी आप इसे आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूपेम और करचोरेम नामक शहर किस भारतीय राज्य में स्थित हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया ये किस भारतीय राज्य में स्थित है ये दोनों शहर। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मनोदर्पण पहल की शुरुआत की। तो आपसे पूछा गया मनोदर्पण पहल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएसपी में वृद्धि ने किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया, ठीक है। तो किसके कौन सी फसल है।
ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 में कांस्य पदक जीते। तो 2021 में आयोजित जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें कितने कांस्य पदक जीते हैं आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन 4, ठीक है, 4 कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका 50 क्वेश्चन, ठीक है, 25-25 के सेट में हम कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, मुगल सम्राटों के शासनकाल में कथक मूल रूप से निम्न के दरबारों में 2 घरानों में विकसित हुआ। तो आपके कौन से 2 घराने हैं वो आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जयपुर और लखनऊ। तो यहीं पर आपके 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो इसी तरीके से आपको 50 क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।